केक खाना तो यकीनन सभी को पसंद आता होगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि केक हमेशा बर्थडे, एनिवर्सरीज या दूसरे ओकेजन पर ही खाया जाए। आपका जब मन करे आप तभी बनाकर इसे खा सकते हैं, क्योंकि आज हम हर्षरति रेसिपीज में बनाएंगे रवा केक, जो आसानी से बनकर तैयार होता है। इस सूजी केक यानी रवा केक बनाने के लिए हमने यहाँ एक मिक्सी के जार में 1 कप सूजी यानी रवा लिया है। आप यहाँ पर बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे पीसना तो मिक्सर में ही है। इसी सूजी के साथ हमने यहाँ आधा कप चीनी लेनी है। अब इसमें 3 इलायची डालकर इसे पीस लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हमने इसे कितना बारीक पीसा है, बिल्कुल पाउडर बना ली है। इसे पीसने के बाद एक मिक्सिंग बाउल के ऊपर इस तरह छन्नी रखकर इसे छान लेते हैं। अब आप कहेंगे अगर हमने इसे बारीक पीसा है तो इसे छानने की क्या आवश्यकता है? लेकिन इसे पीसने के बाद भी इसमें इस तरह चीनी और इलायची के छिलकों के कुछ टुकड़े रह जाते हैं। इसे हटाने के लिए इसे छानना आवश्यक हो जाता है। अब इसी छन्नी में 1 कप मैदा डालकर इसे भी छान लेते हैं, ताकि इसमें कोई भी गुठलियां ना रहे। और मैदा को इस तरह छानने से इसमें हवा भर जाती है, इसकी वजह से केक स्पॉन्जी और फ्लफी बनता है। अब इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। किसी भी मीठे व्यंजन में अगर चुटकी भर नमक डाल दिया जाए तो उसका स्वाद निखर कर आता है। कभी कभी कंप्लेंट्स आती है कि केक रूखा सूखा लगता है, खाते वक्त गले में अटकता है। ऐसा ना हो इसीलिए इसमें तेल डालना आवश्यक होता है। अब इसमें आधा कप तेल डालेंगे। आप चाहे तो इसमें मेल्ट किया हुआ बटर या घी भी डाल सकते हैं। आप बाकी किसी भी रिफाइंड ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें सरसों का या फिर किसी भी ऐसे ऑयल का उपयोग ना करें जिसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग हो। अब इसमें 1 कप दूध डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये जो दूध हमने यहाँ लिया है इसे पहले हमने गर्म कर लिया था और फिर इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही इसका उपयोग किया है। वैसे तो हमें रिबन कंसिस्टेंसी के लिए लगभग 1.5 कप दूध लगने वाला है, लेकिन हम यहाँ पर आधा कप दूध अलग से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। अब हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये पूरी तरह से मिक्स न हो जाए। इस दूध को पूरी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये बैटर अभी भी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसलिए जो बचा हुआ दूध है इसमें डालकर इसे अच्छे से फेंटते हुए पूरी तरह से मिला लेंगे जब तक ये रिबन कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। हमें इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंटना है। अब ये बैटर तैयार हो चुका है, इसे अलग रख देते हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। अब अवन तो हर किसी के घर में हो नहीं सकता, इसलिए हम इस केक को कढ़ाई में बनाएंगे और इसमें प्री हीट होने के लिए इस तरह का कोई भी पुराना स्टैंड रखेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जाली स्टैंड आप कुछ भी रख सकते हैं, और कुछ ना हो तो घर में पड़ी हुई कोई भी पुरानी कटोरी भी रख सकते हैं। अब एक केक पकाने के लिए हम इस तरह के केक टिन का उपयोग करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी केक टिन ना हो तो आप घर में रखा हुआ कुकर का डिब्बा या पतीला भी ले सकते हैं। अब इस केक टिन में थोड़ा सा तेल डालकर इसे ब्रश से इस तरह ग्रीस कर लेते हैं और इस पर इस तरह काट कर बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इस केक टिन को तेल लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क दें, ताकि ये केक पकने के बाद आसानी से निकल कर बाहर आ सके। जब कढ़ाई प्री हीट करने के लिए रख दी जाए और केक टिन को ऑयल से ग्रीस करना हो जाए, उसके बाद केक का जो बैटर हमने बनाकर रखा है उसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा ही टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे चम्मच से झटपट मिला लेंगे। अगर आपको केक स्पॉन्जी बनाना है तो इतना ध्यान में रखिए, एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाइएगा। अगर इस बैटर को चम्मच से ऊपर से डालते हैं तो एक जैसा गिरना चाहिए, इसे रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये मिश्रण किस तरह से तैयार हुआ है। जब हम इस मिश्रण को केक टिन में डाल रहे हैं, अगर इसी तरह की कंसिस्टेंसी बैटर की हो तो केक यकीनन सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। अब इस केक टिन को टैप कर लेते हैं, ताकि अगर इसमें हवा भरी हो तो वो निकल जाए, क्योंकि हवा भरने से सब कुछ बिगड़ जाता है, फिर वो दिमाग हो या केक। अब हाई फ्लेम पर लगभग 10 मिनट में ये कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। अब इस गरम कढ़ाई में ये केक टिन रखकर इसे ढककर लगभग 30 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस केक को बेक कर लेते हैं। अगर कढ़ाई की जगह आप किसी पतीले में केक बेक कर रहे हैं और उसका बेस पतला है तो गैस की फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। अगर आप किसी और ढक्कन से इसे ढक रहे हैं तो कोई बात नहीं,
अगर इस तरह की लीड से आप इसे ढक रहे हैं तो इसमें जो छोटा सा होल होता है ना, इसे इस तरह कागज के टुकड़े से बंद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से भाप जो है ना वो बाहर ना आ पाए। लगभग 35 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं केक ऊपर से पूरी तरह से पक चुका है। अब ये अंदर से पका है या नहीं, ये जांचने के लिए इसके अंदर इस तरह की टूथपिक डालकर देखते हैं। देखिए तो ये टूथपिक पूरी तरह से क्लीन निकल कर आई है। इसका मतलब ये है कि ये केक अंदर से पूरी तरह से पक चुका है। अब इस केक टिन को कढ़ाई से बाहर निकालकर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 5 से 10 मिनट में ठंडा हो जाता है। अब इस केक टिन को पाटे पर इस तरह उल्टा करके केक को निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये केक कितनी आसानी से बाहर निकल कर आया है। अब इस पे जो बटर पेपर लगा है ना, उसे भी हल्के हाथों से अलग कर लेते हैं। बस एक केक बनकर तैयार है। आप देख पा रहे हैं एक केक कितना सॉफ्ट बना है और एक तरफ से पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है। ऐसा केक खाने में सच में बहुत मजा आता है। अब चाकू की सहायता से इसे लंबाई में कट कर लेते हैं। आप अपनी पसंद अनुसार इसे किसी भी आकार में कट कर सकते हैं। इस केक को कट करते समय आप तो जान ही पा रहे होंगे कि ये कितनी आसानी से कट हो रहा है। एक केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, इसे अलग से बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी ना। आप इसे बच्चों के लिए बनाएं या मेहमानों के लिए, एक केक झटपट और आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इसका स्वाद यकीनन सबको पसंद आएगा। और हाँ, इस केक को चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव हमारे साथ भी बांटिएगा। अगर आपको झटपट बनने वाला सॉफ्ट स्पंजी रवा केक की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हर्षवती रेसिपीज चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव और सराहना का हमें इंतज़ार है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपके हर्षवती। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।